हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो विटामिन डी के ऊपर है कि बच्चों को विटामिन डी का सिरप क्यों देना चाहिए, बच्चों को विटामिन डी के ड्रॉप्स देने के क्या फ़ायदे हैं, कब से देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और क्यों है ज़रूरी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं विटामिन डी के ड्रॉप्स बच्चों को देना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बॉडी में विटामिन डी की डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, जिसे पूरा करने के लिए हमें उन्हें बाहरी सप्लीमेंट्स को देना पड़ता है। दोस्तों, वैसे तो विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से भी मिल जाता है, लेकिन बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए हम उन्हें बहुत ज़्यादा समय तक के लिए सूर्य की रोशनी में नहीं रख सकते हैं। इसी कारण से हम बच्चों को विटामिन डी का सिरप, विटामिन डी के ड्रॉप्स देते हैं, जिससे उनके बॉडी में विटामिन डी की मात्रा पूरी हो सके। बच्चा जन्म से लेकर 12 महीने तक के बच्चों को विटामिन डी का सिरप देना चाहिए। दोस्तों, जो बच्चे जन्म से 6 माह तक दूध पे डिपेंड रहते हैं, चाहे वो माँ का दूध हो, गाय का दूध हो या फिर फॉर्मूला मिल्क हो, उसमें विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है, इसीलिए हमें बाहरी सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है। फॉर्मूला मिल्क में फिर भी हम उसमें कुछ हद तक विटामिन डी की मात्रा को पूरा कर सकते हैं, फिर भी हमें बाहरी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि विटामिन डी का कार्य क्या है। तो दोस्तों, दूध में मौजूद कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है, जो बच्चों की बॉडी में पहले से ही उसकी डिफिशिएंसी होती है, इसीलिए हमें विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए। विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है। तो दोस्तों, जब बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बच्चों में रिकेट्स जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें बच्चों की हड्डियां नर्म हो जाती हैं। ऐसे में बच्चों के जो पैर हैं वो धनुषाकार हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है। तो दोस्तों, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जैसी बीमारी हो सकती है, जिसमें बच्चों की हड्डियां नर्म हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, जिससे उनके पैर जो हैं वो मुड़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों में देखा गया है कि विटामिन डी की कमी से बच्चे घुटने के बल चलने लगते हैं। और दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों में ही विटामिन डी की कमी हो, बड़ों में भी विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन डी देने के फायदे क्या हैं। तो दोस्तों, विटामिन डी देने से बच्चों की हड्डियां स्ट्रांग होती हैं और साथ ही साथ उनके दांत निकलने में भी मदद मिलती है। जब बच्चों के दांत निकलते हैं तब भी हमें उन्हें विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा देनी चाहिए। लेकिन तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि विटामिन डी के ड्रॉप्स को कब से कब तक देना चाहिए। तो दोस्तों, जन्म से लेकर 12 महीने तक आप विटामिन डी के ड्रॉप्स को कंटिन्यू रखें, और इसके बाद बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से उनकी डिफिशिएंसी को देखते हुए इसकी मात्रा को 1 से 1.5 साल तक भी दिया जा सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं विटामिन डी के ड्रॉप्स को कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो दोस्तों, विटामिन डी को जन्म से लेकर 6 महीने तक 0.5 ml तक देना चाहिए। 6 महीने के बाद इसे 1 ml तक देना चाहिए। तो दोस्तों, विटामिन डी का जो ड्रॉप्स है वो दिन में 1 बार देना चाहिए। आपके डॉक्टर आपको जितना उनको डोज सजेस्ट करते हैं आप उस हिसाब से दीजिए। मुझे मेरे डॉक्टर ने इतना ही डोज सजेस्ट किया था, इसलिए मैं इतना ही अपने बच्चों को देती हूँ। दोस्तों, जो मैं अपने बच्चे को विटामिन डी का ड्रॉप्स देती हूँ वो ये है। कैल शाइन करके। तो दोस्तों, ये है जिसे मैं अपने बच्चे को हर रोज़ देती हूँ। जन्म से लेके 6 महीने तक मैंने इसे 0.5 ml दिया है। उसके बाद मैं इसे अब 1 ml अपने बच्चे को देती हूँ रेगुलर। ये बहुत अच्छा होता है विटामिन डी। आप ज़रूर अपने नवजात शिशु को 1 साल तक विटामिन डी के ड्रॉप्स ज़रूर दें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही जुड़ी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।